नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि अगर आप बीए में हैं तो आप अपने कॉपी को किस प्रकार से लिखें ताकि आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। हम लोग यह भी जानेंगे कि जो एग्जामिनर होता है यानी जो परीक्षक होता है, जो आपके कॉपी को चेक करता है, वह आपसे क्या चाहता है कि क्या ऐसा आप लिख दें ताकि आपको वह ठीक प्रकार से नंबर दे पाए। और इस पर भी बात करेंगे जो टॉपर्स होते हैं वह कॉपी अपनी किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस वीडियो को हम लोगों ने दो भागों में बांटा हुआ है। एक कि आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी परीक्षा देते समय जब आप कॉपी को लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परीक्षा देते समय आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी जब आप एग्जाम हॉल में हैं और परीक्षा दे रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब आपको पेपर मिलता है तो आप पेपर को पढ़िए और प्रश्नों को समझिए। बिना पेपर को ठीक से पढ़े, बिना प्रश्नों को समझे आपको उत्तर नहीं लिखना है। कई बार क्या होता है कि आप हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका नुकसान होता है। आप प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, और आप उत्तर को लिख देते हैं और नंबर कट जाता है। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को समझिए, उसके बाद अपना उत्तर लिखना शुरू करिए। उत्तर लिखने के लिए आपको केवल नीले और काले पेन का प्रयोग करना है, किसी दूसरे रंग के पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। नीले पेन से आपको लिखना है और काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, आपको काले पेन का प्रयोग करके। और आप जब अंडरलाइन करते हैं तब भी जो है काले पेन का ही प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम आपका है समय का प्रबंधन करना, यानी आपका जो पेपर है 2 घंटा का है या 3 घंटा का है, तो किस प्रकार से उसको मैनेज करके आप ठीक प्रकार से पेपर हल करेंगे। चूंकि आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। तो किस प्रश्न को कितना समय आपको देना है ये आप पहले से ही तय कर लेंगे ताकि आपका पेपर छूटे ना। इसके लिए समय का प्रबंधन आपको करना पड़ेगा कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उसको कितने टाइम में लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कितने टाइम में लिखना है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। लिखते समय आपको हैंडराइटिंग साफ रखना है ताकि जो एग्जामिनर है अगर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है तो ठीक से वो आपकी कॉपी को समझ पाए पढ़ने के बाद। अगर आपकी राइटिंग गंदा है तो कॉपी को पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि कॉपी उसको देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी तो पढ़ना नहीं चाहेगा। तो आप अपना हैंडराइटिंग साफ रखें और कॉपी को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर पढ़ेगा और अधिकतम नंबर आपको देगा। लिखते समय आप हेडिंग का प्रयोग करिए और हेडिंग काले पेन से होना चाहिए। हेडिंग जरूर डालिए। हेडिंग काले पेन से डालेंगे तो एग्जामिनर का नज़र उस पर जाएगा, तुरंत उस पर नज़र उस पर पड़ेगा, तो देखेगा कि बच्चा अच्छा लिखा हुआ है और उसको पढ़ करके वो आगे बढ़ जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु कोई आ गया, कोई नाम आ गया, कोई वर्ष आ गया, तो उसको आप अंडरलाइन कर दें। यानी जो आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन उन्हीं चीज़ों को आप करेंगे जिसको जानते हैं कि आप सही लिखे हुए हैं। गलत चीज़ को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे जो मूल्यांकन करता होगा उसकी नज़र उस पर तुरंत जाएगी। अगर गलत चीज़ को आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, एग्जामिनर आपके नंबर को काट देगा। तो सही चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है। अगर एक पेज है उसमें 2 हेडिंग पड़ गया है, 2-3 आपने अंडरलाइन कर दिया हुआ है तो वो अच्छा कॉपी माना जाता है। शब्दों के ऊपर लाइन जरूर खींचें। जिस प्रकार से ऐसे लिखावट के ऊपर लाइन है इस प्रकार की लाइन अब जरूर खींचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लिखते जाते हैं लेकिन ऊपर की लाइन नहीं खींचते हैं, इससे सुंदरता कम हो जाती है। शब्दों के ऊपर लाइन खींचेंगे तो आपकी कॉपी की सुंदरता जो है बढ़ जाएगी। उत्तर जो होगा वो 3 भागों में आपको लिखना है। सबसे पहले भाग में आपको परिचय देना है यानी भूमिका लिखना है, फिर उत्तर का मुख्य भाग होगा, उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। यानी उत्तर को 3 भाग में बांट लेंगे, 3 भागों को में बांट करके उत्तर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। उत्तर लिखते समय जहाँ जरूरी हो वहाँ पर चित्र का प्रयोग करिए, रेखा चित्र का प्रयोग करिए, डायग्राम का प्रयोग करिए। यानी जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वो कॉपी को आकर्षक बनाता है, जो एग्जामिनर होता है उसको प्रभावित करता है और एग्जामिनर ठीक प्रकार से नंबर दे देता है। प्रश्नों का उत्तर क्रमवार देने का प्रयास करें। आप प्रयास करिए कि प्रश्नों का उत्तर क्रम से दें। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले लिखें, दूसरा प्रश्न दूसरे नंबर पर लिखें, तीसरा प्रश्न तीसरे नंबर पर लिखें। कई लोग क्या करते हैं कि 5वां प्रश्न पहले लिख दिए फिर पहला प्रश्न लिखते हैं, यानी सबसे
जो ज़्यादा आ रहा है उसको आपने पहले कर दिया। इससे एग्जामिनर को दिक्कत होता है कापी का मूल्यांकन करने में, और एग्जामिनर झुंझलाहट में कापी को पूरा पढ़ता नहीं है और नंबर को कम कर देता है। इसलिए आप कापी को क्रमवार लिखिए, उत्तर को क्रमवार दीजिए, ताकि एग्जामिनर को भी कापी चेक करने में आसानी हो। अब जब उसको आसानी होगा तो वो नंबर ठीक से देगा। यानी जब आपका कापी ऐसा हो कि एग्जामिनर ठीक से उसको पढ़ पाए, ठीक से समझ पाए, तो आसानी से नंबर देगा। आपके कापी को पढ़ने में उसको दिक्कत होगी तो नंबर ठीक प्रकार से नहीं देगा। उत्तर आपको कितना लिखना है ये अंकों के अनुसार रखें, यानी कितना अंक है, कितने पेज में आपको लिखना है, इस पर निर्धारित इसको करना है। जैसे अगर 100 शब्द में लिखना है तो आप एक पेज में 100 शब्द बड़े आराम से लिख सकते हैं, तो एक पेज का करिए। 200 शब्दों में लिखना है तो 2 पेज कर दीजिए। 500 शब्दों में लिखना है तो 4-5 पेज में आप कर सकते हैं। यानी कितना शब्द आप लिख लेते हैं एक पेज में, इसके ऊपर निर्भर करेगा, तो उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है, हमने पहले ही बता दिया है, कि आप समय का प्रबंधन करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए कि आपको कितने समय में किस प्रश्न का उत्तर लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, आपको सभी प्रश्नों को पढ़ करके समीक्षा करना है कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। अगर गलत लिख दिया है आपने तो उसको जाकर के ठीक करेंगे। पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई हैं कि इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, तो आप उसको अंडरलाइन जाकर के कर देंगे। इससे आपकी कापी आकर्षक हो जाएगी। और टॉपर्स जो होते हैं वो इसी प्रकार से अपनी कापी को लिखते हैं, और एग्जामिनर भी यही चाहता है। अब देख लेते हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, यानी कापी अगर आप लिख रहे हैं तो क्या क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा कट पिट ना करें, या कम से कम करें। यानी अगर कोई गलत हो गया है आपका शब्द तो उसको बहुत ज़्यादा काटना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप काट देंगे तो एग्जामिनर का नज़र उसी पर जाएगा और कापी जो है गंदी नज़र आती है। अगर एक पेज में आप 4-5 शब्द इस तरीके से काट दिए हैं तो आपकी कापी पूरी तरीके से गंदी हो जाती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो कट पिट ना करें, या कम से कम करें। एक आध पेज में एक आध कट पिट रहेगा तो चल जाएगा। और कट करने का भी तरीका होता है, जैसे करना है इसको एक बार हमने इस तरीके से काट दिया, अगर एग्जामिनर का नज़र पड़ गया तो ठीक, नहीं पड़ा तो भी ठीक। लेकिन इस प्रकार से अगर आप काट देंगे तब एग्जामिनर का नज़र तुरंत उस पर जाएगा, और कई शब्दों को काटे रहेंगे तो काफ़ी गंदी लगेगी, तो एग्जामिनर उसको पढ़ना नहीं चाहेगा और आपका नंबर काट देगा। लिखते समय आप शब्दों के बीच में अधिक गैप नहीं छोड़ेंगे। कई लोग क्या होता है, पेज को गिनाने के लिए लिखते समय शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं, दूर दूर शब्दों को लिखते हैं और काफ़ी भरी हुई नज़र आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो कापी को चेक कर रहा है वो मूर्ख नहीं होता है, उसको मूर्ख आप नहीं बना सकते हैं। तो ठीक से कापी लिखिए, जो गैप हो वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम गैप भी नहीं होना चाहिए, संतुलन बना करके आप उसको लिख सकते हैं। एक बात का ध्यान देना है, आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। इससे लिखावट क्या होती है, कुछ दिन के बाद मोटी हो जाती है, शब्द एक दूसरे से मिल जाते हैं, पढ़ते हुए नहीं बनता है। तो आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है लिखते समय। लिखावट साफ होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि लिखावट साफ नहीं होगी तो कोई भी एग्जामिनर आपके कापी को नहीं पढ़ेगा। और अगर आप जेल पेन से लिख देंगे तो लिखावट मोटी हो जाएगी, शब्द आपस में मिलने लगते हैं, एग्जामिनर साफ से पढ़ नहीं पाएगा। तो इतने बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अच्छे से इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपना उत्तर ठीक प्रकार से लिख पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।